gram of propane is completely reacted with 1000 gram of oxygen, the mole fraction of carbon dioxide in the resulting mixture is x into 10 raised to the power minus 2. The value of x is rounded off to the nearest integer is. तो बेसिकली आपको 100 ग्राम प्रोपेन कम्प्लीटली रिएक्ट करता है 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से. सबसे पहले प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन होता है C3H8. ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड देन एज ऑलवेज कोई भी हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा एंड H2O देगा. इसे बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को. ठीक है. एंड मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम प्रोपेन है, वो 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कम्प्लीटली रिएक्ट करता है. हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं C3H8 के. कितना होगा? 100 बाय इसका मोलर मास होता है 44, तो ये आ जाएगा 22/50 एंड 25/11. This is something 2.27 mole. Now number of moles of O2 is 1000/32. ये कितना आ जाएगा? 31.25 moles. अब मैं इससे पता लगाऊंगी कि लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट क्या होगा. तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या दिख रहा है? 2.27 मोल इसके है एंड 31.25 मोल इसके हैं. तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? 2.27 इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. 1 से डिवाइड करो 2.27 ही आएगा. एंड दूसरा हमारे पास है 31.25 को 5 से डिवाइड करना है. देन ये मेरे पास कुछ 6.5 आएगा. तो इसमें से कम क्या है? 2.25 है ऑब्वियसली, तो 2.27 कम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? C3H8 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ इसके हिसाब से ये पूरी इक्वेशन चलेगी. सो अब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ. इसके तो 2.27 ही रहेंगे. नाउ O2 के मेरे पास हो जाएंगे इसके 5 टाइम्स. 2.27 का 5 टाइम्स कर दो, कितने हो गए? 19.09 मोल. नाउ अब हम करते हैं इसके 3 टाइम्स कर लेते हैं. 2.27 का 3 टाइम्स करो. 2.27 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 678 एंड 6.81 आ गया. 6.81 मोल है मेरे CO2 के. नाउ H2O का 4 टाइम्स है, सो 2.27 इंटू 4, दिस इज 9.08 मोल. 9.08 मोल. नाउ मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है. इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो. तो हम इसमें मोल फ्रैक्शन का ही फॉर्मूला लगाते हैं. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अभी हमने निकाले 6.81 एंड सॉल्यूशन पूरा क्या हो जाएगा? इसमें देखो ये इसे हटाकर बाकी के तीनों हो जाएंगे. तीनों इसके पूरे सॉल्यूशन हो गए. तो 31 अब हम नंबर ऑफ मोल्स तो इसके ये तो चेंज हो गए हैं. अब ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है 19.09. सो 19.09 प्लस 6.81 प्लस 9.08, ये 6.81 इसे जब हम प्लस करते हैं देन हमारे पास आता है 34.72. When we solve it we got the answer 0.1902 एंड मुझे देखो क्वेश्चन में पूछा है कि x इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 में बताना है. तो मैं 10 रेज़ टू द पावर -2 में से कन्वर्ट करूँ देन ये आएगा. ठीक है. तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 19. सो आंसर इज़
x इज़ इक्वल टू 19 एंड में नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था।